गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल चेंजेस जैसे हाइट और वेट का बढ़ना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल चेंजेस जैसे थिंकिंग, बिहेवियर, स्किल्स, इमोशंस। डेवलपमेंट जो है वो रैंडम नहीं होती, बल्कि कुछ प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स को फॉलो करती है। आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Growth and development are systematic, continuous, and organized processes. Both are fundamental processes that occur throughout the life of an individual. ग्रोथ और डेवलपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हर इंसान की लाइफ में बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक चलता है। While growth refers to quantitative changes such as increase in height, weight, and size, development refers to qualitative changes in abilities, skills, and behavior. ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव चेंजेस जैसे हाइट, वेट और साइज का बढ़ना, जबकि डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव चेंजेस जैसे स्किल्स, एबिलिटीज, बिहेवियर और थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट। These processes do not occur randomly. Rather, they follow certain definite principles and patterns. Understanding these principles help teachers and parents to know how children grow, learn, and behave at different stages, and to provide appropriate guidance for their overall development. ये दोनों प्रोसेसेस जो है रैंडमली नहीं होते, बल्कि कुछ फिक्स प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को समझने से टीचर और पेरेंट्स को ये पता चलता है कि बच्चे डिफरेंट स्टेजेस पर कैसे ग्रो, लर्न और बिहेव करते हैं, और उन्हें कैसे सही गाइडेंस दी जा सकती है ताकि उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, हेड टू टो। The cephalocaudal principle states that development proceeds from head to toe. In early stages, a child gains control over the head and neck muscles first, followed by the trunk and then the legs. This means that infants can hold their head up before they learn to sit, stand, or walk. The principle highlights the natural direction of physical development and help teachers to understand that the motor skills develop in a specific order. जो स्फेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है कि बच्चे की डेवलपमेंट हेड से टो की तरफ होती है। मतलब बच्चा सबसे पहले जो है अपने हेड और नेक पर कंट्रोल करता है, उसके बाद ट्रंक एंड फिर लेग्स डेवलप होती हैं। इसी वजह से बच्चे जो है पहले हेड होल्ड करते हैं, फिर बैठना, खड़े होना और चलना सीखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बॉडी कंट्रोल एक फिक्स डायरेक्शन में डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेबी फर्स्ट लर्न टू होल्ड हेड, देन सिट, देन स्टैंड एंड वॉक। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन: टीचर्स शुड नॉट एक्सपेक्ट फाइन मोटर स्किल्स बिफोर बेसिक बॉडी कंट्रोल डेवलप्स। टीचर जो है ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट बेसिक बॉडी कंट्रोल डेवलप होने से पहले हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। अकॉर्डिंग टू द प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। कंट्रोल ओवर सेंट्रल पार्ट्स लाइक द स्पाइन एंड शोल्डर डेवलप्स बिफोर control over arms, hands, and fingers. For example, a child can move their arms before they can use their fingers for writing. This principle explains the development of fine motor skills and emphasizes gradual control over body parts. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट बॉडी के सेंटर से बाहर की तरफ होता है। मतलब पहले
स्पाइन और शोल्डर्स का कंट्रोल आता है, फिर आर्म्स, हैंड्स और लास्ट में फिंगर्स का कंट्रोल डेवलप होता है। जैसे बच्चा पहले पूरी आर्म यूज़ करता है, फिर धीरे धीरे फिंगर से राइटिंग करता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन: फाइन मोटर एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग, ड्राइंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली। नेक्स्ट प्रिंसिपल है जर्नल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट development proceeds from journal responses to specific responses. In the beginning, a child's movements are broad and uncoordinated, but with time, they become more precise and controlled. इसका मतलब है कि डेवलपमेंट जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ होती है। स्टार्टिंग में बच्चे के मूवमेंट ब्रॉड और अनकंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ वो प्रिसाइज और कंट्रोल्ड हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, a child initially uses the whole hand to grasp objects, but later learn to use fingers for a specific task like writing. शुरू में जैसे बच्चा है उसको कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है तो वो पूरे हाथ से पकड़ता है, पर धीरे धीरे वो क्या है, फिंगर्स का यूज़ करना सीख जाता है, जैसे फिंगर से लिखना। This principle is important in education as it suggests teaching should move from simple to कॉम्प्लेक्स। ये प्रिंसिपल जो है टीचिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है टीचिंग मूव करती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? टीचिंग शुड मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि सबसे पहले क्या है, बच्चे को सिंपल चीज़ें सिखाई जाएगी, उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीख पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। Development is a continuous process that begins at a conception and continues throughout life. Although the rate of development may vary at different stages, it never stops. Each stage builds upon the previous one, making development a gradual and ongoing process. This principle helps teachers to understand that learning and growth require time and consistency. डेवलपमेंट जो है एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो बर्थ से स्टार्ट होके लाइफ भर चलता है। इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, बस जो स्पीड है वो कभी फास्ट होती है, कभी स्लो। हर स्टेज जो है पिछली स्टेज पर डिपेंड करती है, इसलिए लर्निंग भी कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए। और ये प्रिंसिपल टीचर्स को ये समझने में हेल्प करता है कि लर्निंग एंड ग्रोथ जो है उनको टाइम की और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। विद इन अ टाइम ही बेबी की बॉडी डेवलप होगी और वो जो है जो प्रॉपर तरीके से लर्निंग कर पाएगा। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन: लर्निंग शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न। डेवलपमेंट फॉलो अ डेफिनेट सीक्वेंस और ऑर्डर which is generally the same for all individual. A child cannot skip stage of development, although the pace may be differ. For example, a child learn to sit before crawling and crawling before walking. This order progression help in predicting development milestones and planning appropriate learning activities. डेवलपमेंट जो है हमेशा एक फिक्स सीक्वेंस या ऑर्डर में होती है। स्टेप चेंज नहीं होते, सिर्फ स्पीड डिफरेंट होती है। जैसे बच्चा पहले बैठता है, फिर क्रॉलिंग करता है, फिर चलना सीखता है, ये एक ऑर्डर है। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा बैठेगा और फिर चलने लग जाएगा। बैठने के बाद क्या है, वो पहले क्रॉलिंग करता है और फिर चलना सीखता है। इससे टीचर को चाइल्ड के डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिलती है कि ये जो माइलस्टोन है वो बच्चे ने क्या है अचीव कर लिए, ये चीज़ हम प्लान कर सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? टीचर्स कैन प्रेडिक्ट लर्निंग रेडीनेस, कि टीचर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन माइलस्टोन को चेक करके कि बच्चा जो है लर्निंग के लिए तैयार है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म पैटर्न। द यूनिफॉर्म पैटर्न प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न in all individuals. While each child is unique, the basic stage of development are common to all. For example, all children learn to speak, though the timing may differ. This principle highlights that the development is next principle है uniform pattern.
The uniform pattern principle states that development follows a similar pattern in all individuals. While each child is unique, the basic stage of development are common to all. यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है कि डेवलपमेंट का एक बेसिक पैटर्न है जो सब बच्चों में जो है सेम होता है. हर चाइल्ड जो है सेम स्टेज से गुजरता है, बस जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक दो द टाइमिंग में डिफर. फॉर एग्जाम्पल, हर बच्चा बोलना सीखता है पर सबका जो है टाइम अलग अलग होता है. दिस प्रिंसिपल हाईलाइट्स दैट डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर बट वेरीज इन स्पीड. इस प्रिंसिपल से हमें ये पता लगता है कि डेवलपमेंट तो सबकी एक जैसी होती है, बट जो स्पीड है वो अलग अलग होती है. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? अवॉइड अननेसेसरी कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स. कि हमें क्या है, बच्चों के बीच कंपैरिजन नहीं करना है कि कोई जल्दी बोलना सीख गया या चलना सीख गया, या मतलब बच्चों के बीच में जो है हमें कंपैरिजन नहीं करना है उनकी सीखने की स्पीड पर. नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस. This principle emphasizes that every individual is unique and develops at their own pace. Differences may occur in physical growth, intelligence, abilities, interest, and personality. These differences are influenced by heredity and environment. Teachers should recognize these variations and provide individualized attention to support each child's development. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है हर चाइल्ड जो है वो यूनिक होता है और अपनी स्पीड से डेवलप करता है. सब बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं. इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एबिलिटीज में सबकी अलग अलग होती है. ये डिफरेंसेस हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं. इसलिए टीचर्स को हर बच्चे पर जो है इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए. तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? यूज इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स. कि बच्चे की नीड्स, एबिलिटीज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग मेथड को टीचर जो है वो यूज करे. नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज. द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ. देयर आर पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ सच एज इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस एंड पीरियड ऑफ स्लोअर ग्रोथ सच एज मिडल चाइल्डहुड. दिस अनइवन रेट मीन्स दैट चिल्ड्रन मे शो quick progress at some stages and slower progress at others. Understanding this helps teachers remain patient and supportive. डेवलपमेंट की स्पीड हर स्टेज में सेम नहीं होती. कुछ स्टेजेस में ग्रोथ फास्ट होती है जैसे इन्फेंसी और एडोलेसेंस में, और कुछ में स्लो होती है जैसे मिडिल चाइल्डहुड. इसीलिए अगर चाइल्ड स्लो प्रोग्रेस करते हैं तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये नॉर्मल है. और टीचर को ये प्रिंसिपल ये समझने में हेल्प करता है कि उन्हें क्या है, पेशेंट रहना है और बच्चे को जो है सपोर्ट करना है. तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, टीचर शुड बी पेशेंट एंड फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट प्रिंसिपल है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. Heredity determines the genetic potential of individual such as height, physical feature and intelligence, while environment shapes how these potential are expressed through factors like family, education, nutrition and culture. Development जो है दो फैक्टर्स हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है. हेरिडिटी जो होते हैं वो जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से मिलते हैं. उस पर इंडिविजुअल की फिजिकल फीचर्स जैसे हाइट, इंटेलिजेंस ये सब डिपेंड करती है. और जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे के पोटेंशियल को शेप करता है कि जैसे फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, एजुकेशन, न्यूट्रिशन और कल्चर. बोथ फैक्टर्स वर्क टुगेदर इन शेपिंग ओवरऑल डेवलपमेंट. दोनों जो फैक्टर है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है मेन रोल प्ले करते हैं. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? प्रोवाइड अ पॉजिटिव एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट. कि बच्चे को जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जो है हम उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कर सकते हैं, और जो है इसका मेन रोल है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में. नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंटीग्रेशन प्रिंसिपल.
The integration principle states that development involves the coordination of different abilities and body parts as development progress. Separate functions combine to form more complex skills. For example, writing requires coordination of hand movement, vision, and mental processes. This principle highlights the importance of coordinated development. इंटीग्रेशन का मतलब है कि डेवलपमेंट में डिफरेंट एबिलिटीज मिलकर काम करती है, जैसे राइटिंग के लिए हैंड मूवमेंट, आईज और ब्रेन सबका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. धीरे धीरे ये सब स्किल जो है कंबाइन होकर प्रॉपर बिहेवियर बनाती है. नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट like physical, mental, emotional, and social are interrelated and influence each other. Development in one area affect development in others. For example, a healthy child is more likely to perform well academically, while emotional problems may affect social relationships. This principle emphasizes the need for holistic development. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के सब एरियाज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल. अगर एक एरिया वीक हो तो दूसरे एरियाज भी अफेक्ट होते हैं. जैसे अगर हेल्थ ख़राब है तो पढ़ाई पर क्या है अफेक्ट पड़ता है, और उसी तरह जो है अगर कोई इमोशनल प्रॉब्लम है तो वो हमारे सोशल रिलेशनशिप पर भी जो है असर डालती है. तो जो ये प्रिंसिपल है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की नीड पर एम्फेसाइज करता है. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट प्रिंसिपल है spiral development. Spiral development means that development occurs in a cyclical manner where skills are revisited and improved at higher levels over time. Learning is not a one-time process but builds upon previous knowledge. For example, a child's language skill improves gradually from simple words to complex sentences. This principle highlights the importance of repetition and reinforcement. स्पाइरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लर्निंग राउंड इम्प्रूव होती रहती है. मतलब सेम स्किल्स बार बार आती है लेकिन हर बार बेटर लेवल पर. जैसे लैंग्वेज में पहले वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, फिर कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन. इसलिए रिवीजन जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है. और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? रिवीजन एंड रीइंफोर्समेंट आर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट प्रिंसिपल है नॉट लीनियर, नॉन लीनियर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर प्रोसेस. It involves ups and downs with periods of rapid progress and period of slow growth or even temporary stagnation. A child may show sudden improvement in one stage and slower progress in another. This principle helps teachers to understand that fluctuations in development are normal. डेवलपमेंट स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, कभी फास्ट होती है, कभी स्लो होती है और कभी रुक जाती है. मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. जैसे कभी चाइल्ड सडनली इम्प्रूव करता है और कभी स्लो हो जाता है. ये बिल्कुल नॉर्मल है. इसलिए टीचर को क्या है पेशेंस रखना चाहिए. और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? टीचर शुड नॉट पैनिक ड्यूरिंग स्लो फेज. मतलब जब बच्चा स्लो ग्रो कर रहा है तो टीचर को क्या है पैनिक नहीं करना है. So, growth and development follow definite principles and patterns that makes the process systematic and predictable. These principles help in understanding how children grow physically, mentally, emotionally and socially. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है एक डेफिनेट प्रिंसिपल और पैटर्न्स को फॉलो करते हैं जो सिस्टमैटिक है और उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और ये प्रिंसिपल जो है ये समझने में हेल्प करते हैं कि बच्चा जो है कैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली ग्रो करेगा. Knowledge of these principles enables teachers to provide appropriate learning experiences
रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो इन प्रिंसिपल की नॉलेज जो है एक टीचर को इस काबिल बनाती है कि वो क्या है, अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड करवा सके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट कर सके और बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट को जो है प्रमोट कर सके। Thus, understanding these principles is essential for effective teaching and overall child development. तो इन प्रिंसिपल की जो अंडरस्टैंडिंग है क्यों ज़रूरी है, इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। हमें समझना चाहिए कि हर बच्चा जो है अलग होता है और डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसे हमें सपोर्ट करना है, फोर्स नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।